योगाभ्यास में सबसे पहले आपको तितली आसन करना चाहिए। तितली आसन एक तरीके की वार्म अप एक्सरसाइज भी है। इससे आपके पेल्विक मसल्स रिलैक्स होते हैं, ओपन होते हैं और ख़ास तौर पर जो क्रैम्प्स आते हैं आपके लोअर एब्डोमेन में आते हैं या फिर आपके थाई मसल्स में आते हैं, वो क्रैम्प्स दूर होते हैं। आपको बहुत आसानी से इसी तरीके से एक मैट बिछाकर नीचे बैठना है, अपने दोनों पाँव को आगे जोड़ना है और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे आपको अपने पाँव को ऊपर नीचे इस तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में मूव करना है। अपने हाथों से अपने दोनों पाँव को पकड़ें और अपने पाँव को ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करें। धीरे धीरे आपके पेल्विक मसल्स रिलैक्स होते जाते हैं। जो थाई क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, जब यहाँ के मसल्स रिलैक्स होंगे तो ये क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे। आई कैन फील दैट कि महीने के उन 3, 4 या 5 दिनों में आपको काम करने की इच्छा नहीं होती होगी, आप लेथार्जिक फील करते होंगे। घर आने के बाद दफ्तर से आपका मन करता होगा कि आप केवल सोते रहें। लेकिन जब आप इस तरीके के योगाभ्यास करेंगे तो मार्क माई वर्ड्स, विद एवरी मंथ आप ये फील करेंगे यू आर फीलिंग मच मोर एनर्जेटिक इन दोज 5 डेज। तो इस तरीके से आप तितली आसन या फिर बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। ये आपके पेल्विक मसल्स को और साथ ही आपके थाई मसल्स को रिलैक्स करेगा। अब बात करते हैं अगले आसन की। अब आप कर सकते हैं बद्ध कोणासन। आपको करना क्या है, तितली आसन के जिस पोस्चर में आप बैठे थे उसी पोस्चर में आपको रहना है। बस अपने दोनों पाँव को जब आप पकड़ेंगे धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेकर आना है। कैसे? आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए आपको नीचे जाना है, कुछ इस तरीके से। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस ऊपर अपनी सम मुद्रा में आए, मतलब यहाँ से जहाँ से आपने शुरू किया वापस उसी पोस्चर में आपको आना है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ। इस आसन को करने के दौरान जिस वक्त आप एक्सहेल करते हुए नीचे जाते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने नाक से अपने पाँव के अंगूठों को छू सकें तो ये बहुत ही बेहतर है। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं देन टू आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें और इस दौरान आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। याद रखिएगा, आप अपनी स्पाइन को जितना स्ट्रेट रखेंगे आपका स्टमक उतना अंदर जाएगा, ब्लोटिंग कम होगी और धीरे धीरे आप ये फील करेंगे जैसे ही आप नीचे झुकते हैं तो ये जो पोर्शन है आपकी कमर का पोर्शन, ये यहाँ से रिलैक्स होने लग जाता है। आपके थाइस मसल रिलैक्स होने लग जाते हैं जैसे ही आप ये आसन करते हैं। एक बार फिर से मैं ये करके दिखा दूं। इस तरीके से आपको तितली आसन में ही बैठना है। आपके दोनों पाँव जितना पेल्विस के पास जा सकते हैं उतना पेल्विस के पास लेकर जाएं। दोनों पाँव को अपने हाथों से पकड़ें और फिर धीरे धीरे अपने बॉडी को एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर जाएं और कोशिश करें कि आपका नाक आपके पाँव के अंगूठों से टच हो। अगर टच नहीं भी हो पा रहा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना ही करें जितनी आपकी कैपेसिटी हो। एंड आई डू रिमेंबर, अगर आप इस वक्त पेन में हैं तो उतना ही करें जितना कंफर्टेबल हो। बट मार्क माई वर्ड्स, यू विल फील much more relaxed after doing this Baddha Konasana. इस दौरान आप ग्रेजुअल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। है ना आसान? और अब तीसरा आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। आप इस तरीके से मैट पर लेट जाएं। ये ध्यान रखें आपकी कमर जो है वो मैट को यानी फ्लोर को टच होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे जिस पोजीशन में आप बैठे थे उसी पोजीशन में आपको लेटना है, यानी कि बद्ध कोणासन में। इसे कहते हैं सुप्त बद्ध कोणासन।
सुप्तबद्ध कोण आसन में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपकी कमर कुछ इस तरीके से आपके मैट को छूनी चाहिए, तब आपको ब्रीथ करना है बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से, और आपको अपने स्टमक से ब्रीथ करना है। इजी इनहेल, इजी एक्सहेल।